एक हेल्दी आई के लिए स्पेशली मैं कोरोना पीरियड में बताना चाहूँगी कि लोगों की, बड़ों की, सबकी आंखें बहुत इग्नोर हुई हैं 2 साल, स्पेशली बच्चों की और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की, क्योंकि इतना स्क्रीन वर्क हुआ है, इतना ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस और ये सब हुआ है कि उनकी आँखों में ऑलमोस्ट हर दूसरे बच्चे की आँख में नंबर आया है। तो इसकी प्रिवेंशन जो है, पहले तो फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रोइंग चिल्ड्रन में, बड़ों में भी। कैरोटीनॉइड्स, जो भी येलो फ्रूट्स हैं जैसे आम है, रेड है जैसे कैरेट है जिसके अंदर आपको विटामिन ए मिलेगा, विटामिन सी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आँख के लिए, सिट्रस फ्रूट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। हरी सब्ज़ी हम बचपन से जानते हैं, बच्चे खाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं पर उससे अच्छी चीज़ है नहीं आँख के लिए, तो स्पिनच वगैरह ये सब हरी सब्ज़ी देने का। दूसरी बात है कि जैसे एज्ड लोग होते हैं तो उसमें आपको हैबिट फॉर्मिंग चीज़ें, टोबैको वगैरह, सिगरेट पीना, वो सब चीज़ें भी आँख में एज रिलेटेड चेंजेस, मैकुलर डिजेनरेशन जल्दी करता है, तो ये हैबिट फॉर्मिंग चीज़ें भी छोड़नी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर अपनी आँख का रेगुलर चेकअप हर साल, हर 6 महीने पे, अगर आप डायबिटिक हैं तो बिल्कुल बेशक कराना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक लोगों में सबसे पहले आँख में प्रॉब्लम आता है, रेटिना में। तो जितनी जल्दी हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता चलेगा उतनी जल्दी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और स्पेशली आपके जो आर्थराइटिस हैं और जो आपके सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं उनका कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आँख शरीर का विंडो मानी जाती है, शरीर की खिड़की। तो आपका शरीर में जब भी कोई चीज़ें अनबैलेंस्ड रहेंगी तो वो इफ़ेक्ट आँख पे करेंगी। तो आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है काला मोतियाबिंद, जिस पे मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मोतियाबिंद में तो आपकी नज़र वैसे भी कम हो रही है, तो आपको पता चल रहा है क्योंकि आँख में कुछ हो रहा है। तो काला मोतियाबिंद में अगर आप स्क्रीनिंग आँख की हर 6 महीने पे कराएंगे, कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो आपके डॉक्टर आपको बताएं और काला मोतियाबिंद के कुछ इन्वेस्टिगेशंस बताएंगे, वो कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे आँख की नस को ख़त्म करता है आँख के प्रेशर की वजह से, और उसका पता ना आपको चलेगा ना किसी और को चलेगा। बस एक दिन पता चलेगा कि नज़र पूरी ख़त्म हो गई। तो ये जल्दी पता चल जाए उसके लिए आपका रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन्स जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर स्क्रीन्स, तो उसमें आपको 20-20-20 एक रूल हम बताते हैं, मतलब दूर देखना है, बीच बीच में आई की एक्सरसाइजेस करना है। दूर 20 सेकंड, फिर 20 सेकंड नज़दीक, दूर 20 सेकंड, 20 सेकंड नज़दीक, ठीक है। ऐसा एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस है। फिर ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ऐसे रोटेशन, दायां बायां, ऊपर नीचे आँख को करना, ये सब आई मसल्स को एक्टिव करता है और टीयर सिक्रीशन बढ़ाता है। तो ये स्क्रीन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर कि हमारी आँखों में सूखापन आता है, क्योंकि हम स्क्रीन पे काम करते करते आँख को झपकाना भूल जाते हैं। तो जब भी आप स्क्रीन पे काम करें तो नोइंगली अपनी आँख को, पलक को बार बार झपकाएं, जिससे कि आँख का पानी बनता रहे और ड्राइनेस नहीं आए। दूसरी बात, हर 30 मिनट पे थोड़ा सा ब्रेक लें, 5 मिनट का। आँख पे ठंडे पानी का छींटा मारें ताकि आँख का प्रेशर या नॉर्मलाइज रहे आइज़। और आजकल एंटी ग्लेयर, जिनको चश्मा नहीं भी लगा होता है उनको भी कुछ एंटी ग्लेयर स्पेक्स दिया जाता है प्लानो नंबर में, ताकि वो स्क्रीन का जो असर है वो आँख पे ना पड़े, क्योंकि आप स्क्रीन अवॉइड नहीं कर सकते। सब काम, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ उस पे चल रहा है, पर उसी का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। धूप में भी जैसे जो लोग जाते हैं ज़्यादा, धूप का असर UVA-B रेज़ का बहुत देखा गया है आँख में, स्पेशली मोतियाबिंद बनने में और नाखूना बनने में। तो जब भी आप धूप में जाएं, एक UV प्रोटेक्टिव ग्लासेस आते हैं वो पहन लें, जो कि उनको स्क्रीन करें ऐसी बुरी रेज़ को, जो कि आँखों को उनसे बचाएं और आगे इन समस्याओं में आँख ना पड़े।